ससुराल में रहो, रिश्ते बनाए रखना चाहिए। गौरी ने झुककर नमस्ते किया। भाभी आइए। अन्वी ने बस सिर हिलाया और बड़बड़ाई, अब भी वही पुराने कपड़े? गौरी मुस्कुरा दी, जी आदत नहीं बदली। अन्वी के आते ही घर का माहौल फिर बदल गया। सुशीला देवी को लगा जैसे फिर से घर में रौनक आ गई हो। उन्होंने गौरी से कहा, गौरी तन्वी थकी होगी, उसके लिए कॉफी बना ला। गौरी रसोई में चली गई। तन्वी ने सास के पास बैठते हुए कहा, मॉम ये गौरी बहुत चालाक लगती है, जब मैं नहीं थी इसने घर पर कब्जा कर लिया होगा। सुशीला देवी चौंक गईं, नहीं बेटा, उसने तो सब संभाला है। मॉम, तन्वी ने धीमे स्वर में कहा, आपको क्या पता, ये बाहर सबके सामने सीधी बनती है, पर अंदर से पता नहीं क्या खेल खेल रही हो। यह जहर धीरे धीरे सास के मन में फिर घुल गया। गौरी जब शाम को पूजा कर रही थी, सावित्री देवी दूर से देखती, अब उनके मन में फिर वही संदेह जन्म ले चुका था। तन्वी का असली इरादा कुछ और था। उसके मायके का बिजनेस भी डूब चुका था और उसे अब शर्मा परिवार की संपत्ति में हिस्सेदारी चाहिए थी। एक रात उसने अपने पति राहुल से कहा, राहुल, कंपनी के सारे शेयर मांझी के नाम है, अगर वो साइन कर दे तो हम सब कुछ अपने नाम कर सकते हैं। राहुल बोला, लेकिन माँ कभी ऐसे नहीं मानेंगी। अन्वी मुस्कुराई, उन्हें मनाना मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगले ही दिन उसने सावित्री देवी के पैर दबाते हुए कहा, मॉम, आप बहुत मेहनत करती हैं, अब ये सब जिम्मेदारी राहुल पर छोड़ दीजिए। सही कह रही है तू, लेकिन कागजों पर साइन करना कोई छोटा काम नहीं बेटा। अन्वी ने चालाकी से कहा, बस एक दस्तखत, बाकी मैं देख लूंगी। लेकिन तभी गौरी अंदर आई। माँ जी, क्या ये वही पेपर्स है जिनमें कंपनी की ओनरशिप है? अन्वी चौंकी। तू बीच में मत बोल, गौरी ने विनम्रता से कहा। से कागज बिना पढ़े साइन करना ठीक नहीं। सुशीला देवी रुक गईं। उन्होंने पेपर्स पढ़े और सच्चाई सामने थी। वह दस्तावेज कंपनी की पूरी संपत्ति तन्वी और राहुल के नाम करने के थे। सावित्री देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने तन्वी की तरफ देखा। तूने मेरे साथ ये क्या करने की कोशिश की तन्वी? तन्वी के पास कोई जवाब नहीं था। गौरी ने धीरे से कहा, माँ जी, शायद आप अब समझ गईं कि असली बहू कौन है। तन्वी गुस्से में बोली, आप सब झूठे हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। वह अपना सामान उठाकर चली गई, हमेशा के लिए।